हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आपको पता है आज है 26 अप्रैल। ठीक है। तो आज की करंट अफेयर जो है वो भी देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी मैं उनको बताऊंगा, जो बेस होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो ये देर न करते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज है 26 अप्रैल और 25 अप्रैल यानी कि कल वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया गया, यानी विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप कोई अगर ये वीडियो अच्छी लगे और कंटेंट अच्छा लगे, मेरा चैनल अच्छा लगे आपको, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे आपको, तो आप इस वीडियो को या फिर इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। तो हाल ही में कोप इंडिया 2023 वायुसेना की एक एक्सरसाइज है। ठीक है। इसका आयोजन भारत और किस देश के साथ हुआ है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका क्या ये जापान के साथ हुआ है या यूएसए या चीन या रूस के साथ हुआ है? तो इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। रशिया के साथ हुआ है, सॉरी सॉरी सॉरी, रशिया के साथ नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हुआ है। ये देखिए यूएस एयरफोर्स और जो इंडियन एयरफोर्स है, इन दोनों के बीच ये एक्सरसाइज हुई है। ठीक है। तो इसे कोप इंडिया 2023 कहा जा रहा है और ये हुआ कलाईकुंडा में, पश्चिम बंगाल में। और ये पश्चिम बंगाल के अलावा, कलाईकुंडा के अलावा आगरा में भी हुई है, उत्तर प्रदेश के आगरा में। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। आपका जो अगला न्यूज है वो है हाल ही में चर्चा में रहा शब्द लॉक बीट क्या है। ठीक है। लॉक बीट के बारे में बताना है आपको। क्या एक डिजिटल लॉकर है या एक स्टोरेज इकाई है या कि रैमसमवेयर है या मेडिसिन है? ठीक है। तो ये लॉक बीट 2.0 नहीं है, 3.0 है। ओके। तो लॉक बीट जो है एक रैमसमवेयर है, यानी कि एक कंप्यूटर को हैंग करने वाला एक वायरस है। ठीक है। ये क्या करते हैं, कंपनी की जो कंप्यूटर होते हैं या फिर जो लैपटॉप हो गया या फिर आईफोन हो गया, तो उसको ये हैंग करते हैं। ये ज़्यादातर एप्पल का जो आईफोन है, ठीक है, लैपटॉप है, एप्पल कंपनी को ज़्यादातर निशाना बनाती है। फिरौती नहीं मांगते बल्कि उनके जो सिक्योरिटी है उसको ये चैलेंज देते हैं। ठीक है। तो लॉकबिट 3.0 को आप याद रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है। ठीक है। तो ऑपरेशन कावेरी से किससे संबंधित है ये आपको बताना है। ये है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब। और कावेरी नदी के, क्या ये ऑपरेशन कावेरी कावेरी नदी के जल विवाद को लेकर संबंधित है? तो नहीं। जल स्रोत के निर्माण से संबंधित है? नहीं। तो क्या ये सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने से संबंधित है? हाँ, ये सही है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही जवाब है कि सूडान, अभी आपको पता होगा कि सूडान में गृह युद्ध चल रहा है, वहाँ पे जो इंडियंस फंसे हुए हैं, ठीक है, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है ऑपरेशन कावेरी के द्वारा। ठीक है। और वहाँ पे भेजा किसको गया है? INS जो सुमेधा है, ठीक है, INS सुमेधा और इंडियन एयरफोर्स की कुछ इकाइयाँ हैं वहाँ पे गई हैं और इनको वापस ला रही हैं। ठीक है। INS सुमेधा को भी याद रखेंगे। INS का मतलब होता है कि इंडियन नेवल शिप। ओके। तो आगे चलते हैं। मैं सूडान और साउथ सूडान की लोकेशन दिखा दे रहा हूँ। ये सूडान है और यहाँ पे आपको साउथ सूडान दिखाई देगा। सूडान का बॉर्डर रेड सी से देखने को मिलेगा टच होते हुए। और साउथ सूडान लैंड लॉक्ड कंट्री है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। नॉर्थ सूडान की राजधानी आपको खार्तूम देखने को मिलेगी और साउथ सूडान की जूबा। आपका अगला प्रश्न है कि जानवरों के लिए भारत की पहली IVF मोबाइल यूनिट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये चलती फिरती IVF यूनिट होगी, यानी कि इसमें वैन में और ये सब सिस्टम सेटअप किया जाएगा। आपको IVF सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये खुद अपने घर, आपके घर चल के आएंगे जानवरों का IVF करने के लिए। ठीक है। तो IVF का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तो किस राज्य में शुरू किया गया भारत की पहली IVF जानवरों के लिए? तो इसका सही है गुजरात में ये शुरू किया गया है। ठीक है। तो ये देखिए इंडिया गेट्स इट्स फर्स्ट IVF मोबाइल यूनिट फॉर एनिमल्स। तो ये गुजरात में शुरू किया गया। थोड़ा सा मैं जो इनविट्रो फर्टिलिटी है, IVF है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। यहाँ पे एक बुल है, ठीक है, इसका स्पर्म ले लिए और ये काऊ है, इसका एग ले लिया। ठीक है। इन दोनों को इनविट्रो जो लाइब्रेरी होती है, ठीक है, उसमें इनका फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, जहाँ से ये जाइगोट बनता है। ठीक है। ये जाइगोट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अलग अलग। उसके बाद जो फीमेल काऊ है, ठीक है, उसमें ये इंजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद बेबी काऊ का जन्म होता है। ठीक है। तो ये है इनविट्रो का एक तरीका। ओके। आपका अगला न्यूज़ है कि महाराष्ट्र में दिव्यांग लोगों के लिए अलग से दिव्यांग विभाग बनाया गया और ऐसा करने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया। तो अलग से दिव्यांग विभाग कहाँ बनाया गया है? तो महाराष्ट्र। ये एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के CM। ठीक है। तो आगे चलते हैं। एक अच्छी पहल है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म कहाँ पे स्थापित किया गया? तो ये केरल में एक बीज फार्म है। ठीक है। बीज यानी कि सीड को उगाने वाला या बनाने वाला एक फॉर्म है। ठीक है, केरल का। तो उसे भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म घोषित किया गया है। ठीक है। ये देखिए दिस फॉर्म इन केरला इज डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फॉर्म। ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाता है, बीज जो सीड है
उनकी उत्पत्ति की जाती है, मतलब सीड को लगाया जाता है, तैयार किया जाता है यहाँ पे। और कार्बन न्यूट्रल होने का क्या मतलब होता है? कार्बन न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि जितना अगर उस खेती को यानी एक सीड को तैयार करने में जितना कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, वो जो खेती करने के बाद जो सीड तैयार हो रहा है, क्या वो उतने कार्बन एब्जॉर्व कर रहा है? अगर दोनों तरफ, अगर मान लीजिए, अगर मैं आपको बताते रहा हूँ आपको, अगर मान लीजिए कोई भी बीज है, ठीक है, चना है, चना का अगर बीज तैयार करने में आपको 12 टन मान लेते हैं, एक तरह से 12 kg मान लेते हैं, 12 kg अगर कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, तो क्या चना का बीज जब एक पौधा का रूप ले रहा है, ठीक है, बीज तैयार हो जा रहा है पौधे के रूप में, तो क्या है वो 12 kg कार्बन को एब्जॉर्ब कर ले रहा है और शोषित कर ले रहा है? अगर हाँ, तो वो न्यूट्रल हो गया, यानी कि जीरो हो गया, 12 12 बराबर हो गया, ठीक है। तो ये है कार्बन न्यूट्रल, ठीक है। थोड़ा सा आप समझ गए होंगे मैं भी। अगला प्रश्न है कि ऑनलाइन जुआ रोकने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि ऑनलाइन जुआ रोकने के लिए किस राज्य की सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार। अगर अध्यादेश कौन सा सरकार लाया था? तमिलनाडु लाई थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अगला आपका अगला न्यूज़ है कि भारत की जो G20 की अध्यक्षता करने वाला है, भारत इस बार 2023 में G20 की अध्यक्षता करने वाला है, आपको पता होगा। तो ये किस, मतलब ये कौन सा सम्मेलन होगा, कौन से नंबर का? तो ये रहा आपके ऑप्शन, और इसका सही जवाब है 18वां। ये 18वां होगा, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसका ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और कह सकते हैं G20 की जो भारत सम्मेलन कर रहा है, इस बार की थीम या लोगो वसुधैव कुटुम्बकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है, ठीक है। तो अगर G20 की बात करें तो इसमें 20 देश शामिल हैं, 20 देश शामिल हैं। अगर एक तरह से कह दें तो इसमें 19 देश प्लस एक ये यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। तो 19 एक 20 हो जाएंगे, ठीक है। और पिछले साल G20 की अध्यक्षता की बात करें तो इंडोनेशिया पिछले साल किया था, और 2023 में भारत कर रहा है, और 2024 में ब्राज़ील करेगा। ओके, आइए आगे चलते हैं। अगला न्यूज़ है आपका कि अक्टूबर 2022 में, भले ये पुरानी न्यूज़ है लेकिन ये पूछा जा चुका है कि अक्टूबर 2022 में गुजरात के मोरबी शहर में एक पैदल सस्पेंशन पुल गिर गया था, ठीक है। ये देखिए, ये पुल गिर गया है, सस्पेंशन पुल। गुजरात में कई लोग, करीब 130 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई यहाँ पे पुल गिरने से, ठीक है। तो ये पैदल सस्पेंशन पुल किस नदी पे बना हुआ था, ये आपका प्रश्न था। तो ये देखिए मच्छू रिवर, ठीक है, एक मच्छू रिवर है वहाँ पे ये बना था, ठीक है, ये पुल। और सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है उसको मैं बता दूं, तो ये देखिए एक तरह से एक सस्पेंशन ब्रिज है। इसमें ये होता है कि ये कॉर्नर पे, ठीक है, दोनों तरफ पे सिर्फ एक एक पिलर होता है, बीच में कहीं भी आपको कोई भी पिलर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सिर्फ केबल तार पे ये पुल बना होता है, ठीक है। तो मे भी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो अगर कोई कमी हो वीडियो में तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और चैनल अगर आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज थोड़ा कम प्रश्न में लाया, थोड़ा तबीयत की इशू है, थोड़ा तबीयत ख़राब है मेरी। तो चलिए विदाई लेते हैं, थैंक यू, जय हिंद।